ये कहानी है सूरत शहर के 3 परिवारों की। तीनों परिवार अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, पर कोरोना वायरस की महामारी के कारण लॉकडाउन हो गया और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई। तो शुरू करते हैं 23 मार्च 2020 की शाम से, जब धनसुख भाई और उनका परिवार, मनोहर भाई और उनका परिवार और जॉन भाई और उनका परिवार दुनिया से बेखबर अपना जीवन जी रहे थे। फिर हुआ लॉकडाउन का ऐलान और उनके जीवन में आए कई बदलाव। आइए हम देखते हैं क्या चल रहा है इन परिवारों में। अतुल कहाँ पे है तू? मैं पीछे से आ रहा हूँ, पोजीशन लेके तैयार रहना। बस मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ, वो रहा, आगे से आ रहा है, उसको उधर से ले लेना, आगे से ही ले लेना। आज तो हो गया। जिग्नेश, कल एग्जाम है तुम्हारी, तैयारी हुई कि नहीं? अरे यार, ये मम्मी भी ना। गाड़ी मिल गया। बस चालू इसका, अभी भी गेम खेल रहा है। पता नहीं क्या होगा इस लड़के का, पूरा दिन गेम खेलता रहता है। जिग्नेश जा, दरवाजा खोल। हाँ, जा रहा हूँ। बस बढ़िया मार। कैसा है बेटा? ठीक हूँ। सेजल बेटा अंदर आओ तो, पापा भी आ गए, खाने की तैयारी करनी है, चलो जल्दी। बेटा एक काम करो, टीवी चालू कर दो। 8 बज गए, न्यूज़ क्या है देखते हैं। Modi has announced a total nationwide lockdown for 21 days. The Prime Minister said that the move is necessitated by the fast-spreading nature of the novel coronavirus. And he said that this will be a kind of a curfew more stringent than the Janata curfew. The Prime Minister cited सेजल, यहाँ पे experts' बैठी है, opinions कब से बुला रही हूँ वहाँ पे। and underlined, in fact, social distancing. He appealed to the people to stay at home for the next 21 days. हाँ ना, आज तो मोदी जी का न्यूज़ आने वाला था। क्या बोल रहे हैं मोदी जी? देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात ऑलरेडी इतना सारा प्रेशर था। यूएस से 3 करोड़ का माल आना था देश में और चाइना से 2 करोड़ का, और अब न्यूज़ आया कि 21 दिनों के लिए सारी फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ेगी। अरे इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? सभी के मार्केट बंद रहेंगे ना। इतना टेंशन पे पहले घूमते थे, अभी फिर से क्यों टेंशन लेना है? अब 21 दिन के लिए आराम करो, फैक्ट्रियां तो बंद ही रहने वाली है। अभी हम सबके लिए अच्छा है, हम सब साथ क्या में मम्मी, रहेंगे। मैं जब अंदर गेम खेल रहा तभी सबको बुलाना था खाने के लिए, और मैं जब आया तब यहाँ पे कोई खाने के लिए यहाँ पे नहीं है, कुछ रखा भी नहीं है। मुझे बहुत भूख लग रहा है। परिवार को बचाने के लिए गुड न्यूज़ है, यहाँ पे आके बैठो। आज रात 12 बजे से मुझे भी देखना तो क्या घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। वाह मम्मी, अब तो स्कूल भी बंद और एग्जाम भी कैंसिल। अब तो नो पढ़ाई नो डांट, मैं तो पूरे टाइम मेरा गेम खेलता रहूंगा। अरे ये 21 दिन का लॉकडाउन तो हो गया, लेकिन सारा काम मुझे करना पड़ेगा। परिवार को अरे यार, अभी वो मंजू ताई को भी कॉल करके बोलना पड़ेगा कि कल से काम पे मत हाँ, आओ। तो उसमें क्या है, उनको कॉल करके अभी बता दो कि कल से वो 21 दिनों के लिए नहीं राज्य है। हाँ सरकार ठीक है, मैं अभी कॉल करके बोल देती हूँ उसे स्थानीय कि निकाय कल से काम पे मत आए। सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हाँ हेलो मंजू। हाँ मैम साहब बोलिए। मंजू, अब तुम कल से ना काम पे मत आना। देश में 21 दिन का लॉकडाउन लग गया है, अभी भी न्यूज में आया। क्या मैम साहब? हाँ अभी न्यूज में आया कि 21 दिन का लॉकडाउन लग गया है, इसलिए तुम कल से काम पे मत आना। 21 दिन के लिए तुम्हारी छुट्टी। अब वापस जब सब खुल जाएगा तब आ जाना, ठीक है? तो मैं रखती हूँ। ठीक है मैम साहब। किसका फोन था मंजू? अरे मैम साहब का फोन था और बोली कि कल से काम पर नहीं आना है, और बोली कि देश में कुछ लॉकडाउन जैसा हो गया है। हाँ, वो चाय की टपरी पे मनोज है ना? वो गवर्नमेंट स्कूल का चौकीदार है वो। हाँ, बोल रहा था कि कुछ लॉकडाउन होने वाला है, पूरे देश में सब काम बंद हो जाएगा और कोई भयानक बीमारी फैली हुई है। बीमारी? हाँ, इसलिए सरकार ऐसा कर रही है। बाप रे, तो फिर हमें अगले महीने का पगार भी नहीं मिलेगा। क्या करे, और मेरा कारखाना भी बंद हो जाएगा।
और मेरी पगार तो गई, तो अभी सेठ से बात करनी पड़ेगी। अरे ये सब बड़े बड़े लोगों की बातें, चलो हम खाना खा लेते हैं। हाँ। अंजलि बेटिया चलो भूख बहुत लगी है। हम लोग खाना खा लेते हैं। सुनिए ना, मैं क्या बोल रही हूँ, हम लोग है ना गांव चले जाते हैं और यहाँ पे सब काम भी बंद है ना अंजलि बेटिया? हाँ पापा चलो ना हम गांव जाते हैं। मैंने है ना दादी जी और दादा को बोला था कि स्कूल की छुट्टी हो गई तब मैं उनसे मिलने के लिए आऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, कल सुबह जल्दी बस में निकल जाएंगे। हाँ हाँ सुन अंजलि की मम्मी, हाँ हाँ सामान बांध लो। हाँ ठीक है, तो मैं सब तैयार कर देती हूँ, फिर कल निकल जाएंगे। अंजलि बेटिया हाँ मम्मी, मैं ना स्तुति को फोन करके सब हाँ? जानकारी पता करती हूँ और उसे बोल देती हूँ कि कल हम लोग गाँव जा रहे हैं। हाँ ठीक है, तो बेटा आप भी सब तैयार कर लो और फिर सब पता भी कर लो, तो हम लोग फिर कल निकल जाएंगे। हेलो स्तुति, तुमने न्यूज देखा क्या? कल से लॉकडाउन हो रहा है। हाँ मैंने देखा, स्कूल भी बंद रहेगा। और अब जो हमारे जो एग्जाम बाकी है उनका क्या होगा? स्कूल से कोई मैसेज मिला क्या? नहीं, अभी तक कोई नहीं नोटिस आया। जब आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तुम्हें लॉकडाउन के बारे में कैसे पता चला? अरे हाँ, मम्मी की मेम साहब है ना, उसने बताया था कि न्यूज पे आया है और कल है ना हम लोग सब लोग गाँव जा रहे हैं। अच्छा, अपना ध्यान रखना और फोन करते रहना। बाय। पापा, तो क्या अब कल से सब कुछ बंद हो जाएगा? हाँ बेटा, कभी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन भी आएंगे। ये कोरोना वायरस की बीमारी तो भयानक रूप ले रहा है। हे प्रभु, पिछले रविवार को जनता कर्फ्यू और अब ये 21 दिन का लॉकडाउन, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मम्मी, अगर हमको भी कोरोना हो गया तो क्या हम भी मर जाएंगे? नहीं बच्चा, क्यों चिंता करते हो? हमारे परमेश्वर चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे। बिल्कुल, अभी प्रार्थना का समय हो गया, हम प्रार्थना करते हैं। सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने पाए। परमेश्वर जाने बगैर कुछ नहीं होता। आओ हम प्रार्थना करेंगे। हाँ पापा, मेरी सहेली अंजलि है, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। उसके मम्मी पापा दोनों का काम बंद हो गया है और वो परेशान है। जरूर, हम उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे। हमसे जो मदद होगा हम करेंगे। पर सुनो, तुम फोन करते रहना मुझे, ठीक है? हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, बीमारी चारों कहर से बढ़ते जा रहा है। इस तरह लॉकडाउन के शुरुआती दिन बीत गए। धनसुख भाई और जॉन भाई के परिवारों में खुशी है क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं जाना है और रोज बरोज की जिंदगी की भागदौड़ से छुटकारा मिला है। पर दूसरी ओर मनोहर भाई का परिवार अपने जीवन के बारे में चिंतित है। तो आओ देखते हैं लॉकडाउन के दौरान इन परिवारों में क्या हो रहा है। चलो लॉकडाउन में ये अच्छी बात हो गई कि मैं YouTube से खाना बनाना सीख गई। आज तो ना इनको बिरयानी खिला के खुश कर देती हूँ। हाँ, टाइम लगेगा मुझे? अरे सबर कर, सबर का फल मीठा है। आज स्पेशल आइटम बनाई है मैंने। जिग्नेश के पापा, हाँ जरा अंदर आके चख के बताओ ये बिरयानी। हाँ, आया। दिमाग खराब रखा है इसने। काम खत्म करूँ तो कैसे करूँ? अरे वाह, बहुत अच्छा सुनने वाला है। क्या बनाया क्या? आज बिरयानी बनाई है, चख के तो देखो। बिरयानी बनाई है, रुको टेस्ट करके देखें। मैं चख के बताऊं। जिग्नेश को कैसा है? इतना अच्छा बनाया और तू हाथ डाल के खराब कर रहा है। पापा आप कितने ओल्ड फैशन हो गए, कॉल मी जिग्स। थोड़ा तो शर्म कर, दाढ़ी आ गई, मूंछ आ गए, फिर भी तू हाथ डाल रहा है। कम से कम जो कोरोना फैला उससे तो डर। हाँ मम्मी, आपने कितना अच्छा बिरयानी बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप तो एकदम मास्टर शेफ जैसा क्या लगा। कर क्या रहे हो तुम लोग यहाँ पे? सुबह से काम कर रही हूँ मैं। जाओ अभी खाने का टाइम हो रहा है, प्लेट लगाओ। चल अभी वापस खा रहा है। तेजस बेटा चलो, खाना लग गया है। हाँ मम्मी, ये आई। हाँ बोलो मम्मी। चलो खाने के लिए बैठ जाओ।
पढ़ाई सब कैसे चल जल्दी से भूख लगी लाओ प्लेट दो। पापा एक बात बोल रही थी। मैंने ना ऑनलाइन में कंप्यूटर लैंग्वेज का कोर्स ज्वाइन किया, तो उसका फीस भरना है। आप अपना क्रेडिट कार्ड मुझे दे देना खाने के बाद। अरे वाह बेटी, नया कोर्स है, या क्या बात है। जिग्नेश तू थोड़ा सीख अपनी बहन से, कितनी समझदार है वो, कितना अच्छा पढ़ती है। बस सारा प्यार तो आपको इससे ही करना है, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। हमेशा जब देखो मुझे ही डांटते रहते हो, कुछ भी होता तूने है। किया क्या है? हाँ, कम से कम हमारा जो खुद का बिजनेस है उसमें तो हाथ बटाना सीख ले, और कितना इधर उधर घूमता रहेगा। अरे जिग्नेश के पापा, आप क्यों उसे डांट रहे हो? कुछ भी बोलो उसके दिमाग में घुसने नहीं वाला है। आप चुपचाप खाना खाओ, और तुम दोनों भी चुपचाप खाना खाओ अपना। मैं क्या बोलूं जिग्नेश के पापा, वो मंजू का कॉल आया था, पिछले महीने की पगार मांग रही है। कुछ करते हैं, तुम्हें भी पता है अभी हालत कैसा है लॉकडाउन की वजह से। करते हैं हम कुछ। लो, उन्हीं का कॉल है, आप ही बात करो, मुझे तो नहीं बात करनी। कौन है? मनोहर? हाँ मनोहर, बोलो। जी सर जी, मैं मंजू का पति मनोहर बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है। जी, वो मंजू की पिछले महीने की पगार मिलती तो अच्छा होता। लेकिन ये लॉकडाउन लगा हुआ है, तुम भी समझो मेरे हाथ बंधे हुए अभी। इसे खुलने दो, मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। आप तो जानते ही है हालत कैसी है, घर में जरूरत थी। हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो, हम कुछ करेंगे आपके लिए, आपके परिवार के लिए, ठीक है? ठीक है साहब, लेकिन थोड़ा जल्दी करना। आप तो जानते हैं घर में हालत बिगड़ी हुई है। चलो रखता हूँ। ठीक है साहब। सुनिए ना, क्या हुआ? क्या बोला साहब ने? पगार का कुछ हुआ? अरे सुनो ना, क्या हुआ? क्या बोला साहब ने? नहीं रे, तेरे सर ने मना कर दिया, बोला कि अभी लॉकडाउन के बाद होगा। अभी हम क्या करेंगे? गांव तो जा नहीं पाए, अकेले होते तो चल के भी जाते, लेकिन बिटिया के साथ बहुत मुश्किल है। पता नहीं क्या करेंगे, कारखाने सारे दोस्त भी यहाँ फंसे हुए हैं। ये घर का राशन भी खत्म हो गया, अभी हम क्या करेंगे? ये कोरोना ने पता नहीं क्या कर दिया है। हमारा काम तो है नहीं और खर्चे तो कम ही नहीं होते। हे भगवान, अभी सब आपके भरोसे है। ओ अंजलि बेटा, हमारे सहेली का फोन है। हेलो स्तुति, कैसी हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? और कहाँ हो? घर में सब ठीक है? हाँ यार, हम लोग है ना यहाँ पे ही है। हम लोग है ना गाँव भी जा नहीं पाए क्योंकि बस ट्रेन वो सब बंद हो गया है, और घर पे सब परेशान भी है। बेटा किससे बात कर रहे हो? मम्मी, मेरी सहेली अंजलि से। वो गाँव नहीं जा पाए, थोड़ा परेशान है। लो मैं बात करती हूँ। हेलो अंजलि बेटा, कैसी हो? जरा अपनी मम्मी से बात कराना। हाँ आंटी, मैं ठीक हूँ। लो माँ, स्तुति की मम्मी आपसे बात करना चाहती है। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्ते अंजलि की मम्मी, मैं स्तुति की मम्मी दीपा बहन बोल रही हूँ। हाँ, स्तुति ने बताया कि आप लोग गांव नहीं जा पाए। क्या बोलूं बहन जी, मुझे और अंजलि के पापा को पिछले महीने का पगार भी नहीं मिला, और घर पे बहुत परेशान है, कैसे चलाएंगे घर? आप ना चिंता मत करो, मैं ना स्तुति के पापा को बोल के 1 महीने का राशन भिजवा देती हूँ आपके लिए, और हम प्रार्थना करेंगे। बुरा समय तो सबके जीवन में आता ही है, ये भी निकल जाएगा। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। धन्यवाद बहन जी। चलो तो मैं फोन रखती हूँ। हाँ, कोई जरूरत होगी तो जरूर बताइएगा हमें। नमस्ते। लो बेटा अपना फोन। अरे स्तुति, दीपा अपना काम से ना जल्दी खत्म करो, क्योंकि रात को हमको जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। क्यों पापा, कल क्या है? कल तो चर्च में भी नहीं जाना। अरे आपको पता नहीं चला? पास्टर साहब ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है कि हमारा आराधना यूट्यूब पर आने वाला है और हम सबको भक्ति भाव के साथ जुड़ना है। ठीक है पापा, मैं कल अपने रूम में ही जुड़ जाऊंगी। ठीक है बेटा। अगले दिन सुबह जोन भाई और दीपा बहन तैयार होकर ऑनलाइन आराधना के लिए
बैठ जाते हैं। स्तुति अपने कमरे में होती है। आइए देखते हैं कि ऑनलाइन आराधना के दौरान वास्तविकता में जॉन भाई के घर में क्या हो रहा है। ये कितना अच्छा लग रहा है ना, हम घर बैठे आराधना सभा में जुड़ पा रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इतने दिन से चर्च ना जाने के कारण ना मेरे मन में कोई शांति नहीं थी। अरे हमें तो प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए इन टेक्नोलॉजी के लिए। भले हम सब अलग अलग घरों में हैं, फिर भी हम आराधना सभा में जुड़ पा रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे स्तुति को जरा देखो, उसने कहा था कि वो आराधना में अपने रूम से जुड़ जाएगी। जरा देख के बताओ वो उठ गई कि नहीं। हाँ, मैं देख के आती हूँ। स्तुति अभी तक सो रही है? उठ, बोला था ना कि आज आराधना में बैठना है। और ये क्या है, आराधना चालू करके सो रही है। आज चल, तेरे पापा बाहर इंतजार कर रहे हैं, हम सब साथ में बैठ के आराधना करेंगे। आओ। दुपट्टा और बाइबल तो ले ले। मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि आपको सुबह उठना है और आराधना करना है, आराधना सभा में जुड़ना है। ऐसा लापरवाही नहीं चलेगा। चलो अभी आराधना में ध्यान दो। लूया, हालेलूया, हालेलूया। स्तुति, ये व्हाट्सएप देखने का टाइम नहीं, आराधना का टाइम है। उसे साइड पर हटाओ और आराधना में ध्यान दो। चलो। कोविड महामारी के समय में भी कलीसिया इंटरनेट के माध्यम से संगति करती रही और अन्य सामाजिक कामों में भी सक्रिय रही। इस प्रकार कई महीने बीत गए। दुनिया भर में लॉकडाउन खुलने लगा, पर न कोरोना का कहर समाप्त हुआ, न लोगों की मुश्किलें आसान हुई। हमारी कहानी के तीनों परिवारों में भी समस्या का दौर जारी रहा। अरे इन लोग को कॉल करने के लिए बोला था, अभी तक एक जन ने भी कॉल नहीं किया। हेलो, ऑर्डर का काम कहां तक पहुंचा? अरे 3 दिन में डिलीवरी करना, तुमने अभी तक काम नहीं किया। देख मैं बोल रहा हूं तुझे, मुझे कस्टमर की तरफ से कोई भी कंप्लेंट नहीं आना चाहिए, और पूरी तरह से कस्टमर को जल्दी से पहुंचा और मुझे बता क्या हुआ करके। चल रख। अरे यार जिग्नेश के पापा, आपने देखा कि माया की इंस्टाग्राम पे फोटो? यार सब लोग किटी पार्टी कर रहे हैं और मैं। तुम्हें घूमने की चिंता रहती है क्या? मेरा यहाँ पे बिजनेस बंद पड़ा है, काम बंद पड़ा है और काम के लिए कारीगर तक नहीं मिल रहे। तुम्हें उस सब की चिंता है कि नहीं? कितने लाखों का नुकसान मेरा हो गया, तुम्हें थोड़ा भी अकल है? बस किच 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 करती रहती हो तुम। तुम्हें हमारे लिए तो टाइम निकालना नहीं है, बस बोल बोल करना है। हमेशा मुझे नीचे तुम दिखाना होता मुझे है। बोल रही हो? ये घर जो है, ये गाड़ी जो तुम चलाती हो, जो कपड़े पहनती हो, जो गहने तुम्हारे गले में हैं, वो मेरे पैसे से कमाए हुए हैं। और ये सब मेरा है, मेरी ताकत से बनाया हुआ है। तुम मुझे मत सिखाओ, तुम्हें तो बस उड़ाना आता है। अरे तो ये सब क्या मैं मायके लेके जाने वाली हूँ? बीवी हूँ तुम्हारी, इतना तो कर सकते हो ना। मुझसे जबान मत लड़ा। मैं देख रहा हूँ आजकल तेरा जबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गया है। एक तो मेरे काम का बहुत टेंशन रहता है, ऊपर से घर पे तू मुझे और टेंशन मत दे। खुद झगड़ा करके चला गया यार, मेरा मूड खराब कर दिया उसने। पापा का है? मुझे क्या पता, मैं उसकी सेक्रेटरी थोड़ी हूँ। मुझे उनका क्रेडिट कार्ड चाहिए, मेरे कोर्स का फीस भरना है। हाँ वो जो भी हो, तेरी स्कूल की तैयारी हुई कि नहीं? अगले हफ्ते से मेरे एग्जाम है। हाँ तो जब तक मैं ना बोलूं बताएगी नहीं? अरे भैया को भी तो डांटो, उसका भी एग्जाम है, वो उसका क्लास चल रहा है, वो गेम खेल रहा है। अच्छा उसकी तो मैं अब भी खबर लेती हूँ। क्लास चल रही है और यहाँ पे गेम खेल रहा है तू? पढ़ाई पे ध्यान देना। अरे मम्मी मैं अभी खत्म हो जाते, आप लोग सब मुझे मंदिर के घंटी जैसे मारते रहते। कितनी बार बोले पढ़ाई पे ध्यान दे, वरना पापा का संस्कार फिर बिजनेस में ना डुबा देगा तू। ला फोन दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। ये सब ना अभी बहुत हो रहा है, मैं थक गई हूँ इन सब की बातों से। लगता है मुझे मंजू को बुलाना पड़ेगा। एक तो धनसू में सारा गुस्सा मुझ पे उतारे, बच्चों का भी कुछ ठिकाना नहीं है। लगता है मुझे मंजू को कॉल करके पूछना पड़ेगा कि है कि नहीं यहाँ पे, गाँव में ही अभी। हाँ हेलो मंजू।
हाँ मैम सब बोलिए। हाँ कैसी हो तुम? यहीं पे हो कि फिर गांव में हो अभी? अभी क्या बोलूं मैम सब, मेरे पति अभी हॉस्पिटल में है। क्या हुआ? कोरोना तो नहीं है ना? मेरे पति को किसी ट्रक वाले ने रोक के चले गए। मनोहर भाई रिश्तेदार कौन है यहाँ पे? हाँ मैम सब, मैं भी फोन लेती। देखिए, आपके पति के सर पर गहरी चोट पहुंचने के कारण हम उन्हें बचा नहीं पाए। खून कुछ ज़्यादा ही बह गया था। हमें क्षमा करना, वो नहीं रहे। हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी। आगे आपको क्या करना है ये लोग आपको बताएंगे। मंजू बहन के घर में इतनी दुखद घटना हो गई, पर कोरोना के डर से उनके कोई रिश्तेदार उन्हें दिलासा देने नहीं आए। वे बिल्कुल अकेले हो गए। कुछ दिनों के बाद दीपा बहन को अपनी बेटी से पता चला कि उसकी सहेली अंजलि के पापा नहीं रहे, तो वो अपनी बेटी स्तुति को लेकर मंजू बहन से मिलने के लिए गई। आइए देखते हैं उनकी मुलाकात पर क्या होता है और कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। अंजलि,
दीपा दीपा स्तुति को अच्छे कॉलेज में भेजना और उसको प्रभु के भय में बड़ा स्तुति तुम मम्मी की बातों को मानना, प्रभु के भय में आगे बढ़। तुम्हारे स्वर्ग पिता वो तुम्हारी ख्याल करें। मुझे लगता है मेरा समय समाप्त हो गया और स्वर्ग में खुला और मैं यीशु को स्वीकार करते हुए देख रहा हूँ। इस दुनिया के दुख समाप्त हो जाएंगे, स्वर्ग देश में हमें जाना है। जाना है हमको बंदा लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ, यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। कहानी ने कैसा मोड़ ले लिया। जॉन भाई की असमय मृत्यु के कारण दीपा बहन के घर में भी दुखों का सैलाब आ गया। मंजू बहन और दीपा बहन दोनों का दुख एक सा था, पर दोनों का जीवन के प्रति नजरिया अलग है। दीपा बहन के जीवन में अचानक हुए इस घटना के बावजूद उन्होंने जीवन से आशा नहीं छोड़ी। उनको अपने परमेश्वर पर मजबूत विश्वास है और वो हिम्मत से अपना जीवन आगे बढ़ा रही है। यह देखकर मंजू बहन के हृदय पर गहरा प्रभाव होता है। सेहत से मिलने वाला सहाय। जी अरे मंजू, आओ, कैसी हो? मैं तुम्हारी राह देख रही थी। बैठो तुम, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं जीजी चलेगा। अरे नहीं, तुम इतने दिनों बाद घर आए हो, चाय ले लो। अरे जीजी चलेगा, आप साथ में बैठो ना। मैं आती हूँ ना, बात करेंगे। ये कैसा जीवन है और ये कैसी आशा है? मृत्यु के बाद भी इतनी आशा और विश्वास। जॉन भाई भी मरते समय मृत्यु से कितने निडर थे, मानो वे एक बेहतर जगह जा रहे हैं। और पति के जाने के बाद भी दीपा बहन अपने ईश्वर पर इतना भरोसा करती है। सच में ये परिवार अलग है। इसका राज क्या है? मुझे जानना है। मैं दीपा बहन से पूछ लेती हूँ। लो मंजू, चाय लो। और बताओ कैसी हो? जीजी सब ठीक है, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बोलो ना। आपके जीवन में इतनी खुशी, शांति, नई आशा कैसे है? और जॉन भाई के जाने के बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी, कैसे है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ये ना इसलिए है क्योंकि मुझे आशा है कि मैं एक दिन उन्हें स्वर्ग में जाकर जरूर मिलूंगी। और मेरा एक परमेश्वर है जो इस पूरे भूमंडल का सृष्टि करता है, जिसपे मुझे पूरा विश्वास है। मानो ऐसे कि अगर कल को तुम्हें कोई बड़ा साहिब बोले कि वो तुम्हारे पूरे जिंदगी की जिम्मेदारी लेंगे, अंजलि की पढ़ाई की, उसके भविष्य की, तो क्या तुम चिंता करोगी? नहीं जीजी, सब ठीक है। मुझे जानना है। आपके जीवन में इतनी खुशी, शांति, नई आशा कैसे है? और जॉन भाई के जाने के बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी, कैसे है?
जीजी मैं तो नहीं करूंगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही मैं भी बिना चिंता के बेफिक्र होकर अपने जीवन जीती हूँ, क्योंकि मुझे अपने परमेश्वर पर भरोसा है। वो अपने वचन में कहते हैं कि वो मुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ेंगे, और मैं बेसहारा नहीं हूँ क्योंकि वो मेरे साथ हैं। और मैं खुशी से जीवन जीती हूँ क्योंकि मुझसे वो प्रेम करते हैं। आप कौन से भगवान की बात कर रहे हो? कौन सा भगवान कहाँ से आया? अगर कोई होता तो मेरे जीवन में, आपके जीवन में ये जो हुआ है ये सब नहीं होता। और जीजी आप दुनिया की हालत तो देखो, आतंकवाद, भूखमरा, बीमारी, युद्ध, ये सब कितना बढ़ रहा है। मैं तुम्हारे सवालों को समझ रही हूँ और ये बिल्कुल जायज सवाल है, पर इन सबको समझाने के लिए मुझे तुम्हें बाइबल की घटनाओं के बारे में ना आरंभ से बताना होगा। सुनने को तैयार हो? यस जीजी। ठीक है, तो आयो सुनते हैं। आरंभ में परमेश्वर ने पृथ्वी और इसके सारे पेड़ पौधों, पशुओं, पक्षियों और समुद्र में रहने वाले प्राणियों की रचना की। मिट्टी से उन्होंने पहले आदमी को बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। पहला आदमी आदम कहलाया। परमेश्वर ने कहा, आदमी के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक योग्य साथी बनाऊंगा। इसलिए परमेश्वर ने आदम की एक पसली ली और उससे उन्होंने स्त्री की रचना की, जिसका नाम हव्वा था। उसे सिर से नहीं बनाया कि वो उस पर शासन, पैर से नहीं बनाया कि वो उसके द्वारा रौंदी जाए, उसकी बगल में से ताकि उसे सुरक्षा मिले, और दिल के पास से ताकि उसे प्यार मिले। प्रेम के परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करने के लिए और उनके साथ मिलजुल कर रहने के लिए बनाया। उन्होंने उन्हें अपनी सारी सृष्टि पर शासन करने का अधिकार दिया। आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति में एक सुंदर बगीचे में रहते थे, जिसे परमेश्वर ने उनके लिए बनाया था। परमेश्वर उनके साथ बाग में घूमते थे और बात करते थे, और वहाँ कोई दुख नहीं था, शोषण नहीं था और मृत्यु भी नहीं थी। परमेश्वर ने आदम से कहा, तू बाग के सब वृक्षों के फल खा सकता है, सिवाय भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल के। अगर तू उसका फल खाएगा तो अवश्य मर जाएगा। लेकिन एक दिन शैतान ने हव्वा को बहकाया। उसने फल तोड़ा और उसे खाया, और उसका कुछ हिस्सा अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। आदम और हव्वा की आज्ञा तोड़ने के शर्मनाक काम से बगीचे की शांति भंग हो गई। स्त्री पुरुष के बीच का मेल और परमेश्वर और उनके बीच का मेल भी खत्म हो गया। आदमी को एक पीड़ादायक जीवन जीने का श्राप मिला, और स्त्री को संतान उत्पन्न करते समय की पीड़ा सहने का और पति द्वारा शासित होने का श्राप मिला। लेकिन परमेश्वर ने एक वादा भी किया कि एक दिन स्त्री का वंश, उसकी अपनी संतान, सर्प का सिर कुचलेगी। पवित्र शास्त्र में दयालु परमेश्वर अपनी सृष्टि के साथ अपना मेल और आदर फिर से स्थापित करने की योजना के बारे में बताते हैं। नासरत में एक युवती रहती थी जिसका विवाह यूसुफ नाम के व्यक्ति के साथ होना तय था। उसका नाम मरियम था।
परमेश्वर आपके साथ हैं और उन्होंने आपको बड़ी आशीष दी है। भयभीत ना हो मरियम, परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया है। आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र को जन्म देंगी और आप उसका नाम यीशु रखना। लेकिन मैं तो कुंवारी हूँ, ये कैसे हो सकता है? पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और परमेश्वर की सामर्थ आप पर छाया करेगी। जो बच्चा आपसे उत्पन्न होगा वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और देखें, यहाँ तक कि आपकी कुटुंबिनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उनका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं परमेश्वर की दासी हूँ, जैसा आपने कहा वैसा ही मेरे लिए हो। जब यूसुफ को पता चला कि उसकी होने वाली पत्नी गर्भवती है, तो उसने उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। लेकिन परमेश्वर ने अपना एक दूत यूसुफ के स्वप्न में भेजा। आप मरियम को अपनी पत्नी के रूप में घर ले आने से मत डरें, क्योंकि जो उनके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो एक पुत्र उत्पन्न करेंगी और आप उनका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेंगे। सो यूसुफ मरियम को अपनी पत्नी बना के अपने यहाँ ले आए। यीशु का जन्म बेथलेहम में ऐसी जगह पर हुआ जहाँ जानवर रखे जाते थे, क्योंकि यूसुफ और मरियम के लिए उनके रिश्तेदारों के यहाँ भी जगह नहीं थी। और स्वर्गदूतों के एक दल ने यीशु के जन्म की घोषणा की। जब उस बच्चे के खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जिसका अर्थ है परमेश्वर बचाता है। परमेश्वर ने स्वयं ही ये कहा जब इलीशिबा का पुत्र यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहा था। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो आ रहे हैं वो मुझसे कहीं अधिक महान हैं। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उनके जूतों के बंधन खोल सकूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। उनका सूप उसके हाथ में है, ताकि गेहूं को भूसी से अलग कर अपने रक्ते में रख सके। अपने बपतिस्मे के बाद यीशु उस इलाके में घूमते रहे, लोगों को शिक्षा देते रहे और उनके संदेश उनके अधिकार को साबित करते थे। उनके वचनों ने कईयों को सोचने पर मजबूर किया और उनके आश्चर्य कर्मों पर कई लोगों ने विश्वास किया। वो कौन है? एक जवान लड़का, एक विधवा का इकलौता बेटा। हे जवान, उठ। हमारे बीच एक महान भविष्यवक्ता आए हैं। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने आए हैं।
मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है। तुम में से कौन ऐसा पिता होगा जब उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर देगा, पानी मांगे तो जहर देगा? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारे परमपिता परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देंगे? मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, और ना ही अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि प्राण भोजन से बढ़कर और शरीर वस्त्रों से बढ़कर है। पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, और न ही उनके कोई भंडार है, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाते हैं। और तुम तो पक्षियों की तुलना में कहीं बढ़कर हो। तुम में से कौन चिंता करके अपनी आयु बढ़ा सकता है? जब तुम ये छोटा सा काम नहीं कर सकते, तो फिर बाकी की चिंता क्यों करते हो? इन फूलों को देखो, ये कैसे बढ़ते हैं। ये किसी तरह का परिश्रम नहीं करते। राजा सुलेमान इनमें एक के समान सुंदर वस्त्र न पहन सका। यदि परमेश्वर मैदान की घास को सजाते हैं जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, तो निश्चय ही वे तुम्हें भी वस्त्र पहनाएंगे। हे अल्प विश्वासियों, हमारे विश्वास को और बढ़ाएं। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के भी बराबर हो, तो तुम इस पेड़ से कहो कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा पड़, तो वो तुम्हारा कहा मान लेता। रोमी अधिकारी और हमारे धार्मिक गुरु यीशु की लोकप्रियता से चिंतित हो गए। मैंने तो सुना है कि बहुत से लोगों ने उसे अपना राजा मान लिया है। राजा? राजा भिखारियों, वेश्याओं और चोरों का? उसके समान हमने बहुत देखे हैं। वो आके अपने दावे करके चले जाते हैं, लोग उन्हें भूल जाते हैं। अनजान मत बनो, उसके अनुयायी प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, उसकी सराहना करते हैं और लोग। सोचते हैं कि वो राजा है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर इस आदमी ने शांति भंग की तो आप ही जिम्मेदार होंगे। शायद ये सही कहते हैं, हमें गलीली का सामना करना होगा। वो यीशु को फांसने और उनके पीछे चलने वालों को रोकने में असफल रहे, लेकिन उन्होंने उनके मसीह होने के दावे को रोकने का इरादा कर लिया, और उन्होंने एक ऐसे आदमी को ढूंढ लिया जो उन्हें धोखा देने के लिए तैयार हो गया। यीशु अक्सर अपने शिष्यों के साथ जैतून पर्वत पर प्रार्थना के लिए जाते थे। उस रात वो बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। तुम क्यों सो रहे हो? उठो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। यहूदा, क्या तुम चुंबन लेकर मुझे पकड़वा रहे हो? पकड़ लो इसे। उनके ही साथी ने उन्हें धोखा दिया, उनके अपने ही एक शिष्य ने, जिसे हम सब जानते थे और भरोसा करते थे। इस पे निगरानी रखो। उस रात पहरेदारों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें मारा। तुझे किसने मारा, बता जरा। भविष्यवाणी कर, अब कौन तुझे मारेगा? बस करो, ये सब बंद करो, इसे सभा के सामने लाओ। इस आदमी ने मृत्यु के दंड के योग्य कुछ नहीं किया।
इसलिए मैं उसे पिटवाकर छोड़ देता हूँ। अगर तुम उसे छोड़ते हो तो तुम कैसर से गद्दारी करोगे। उसे क्रूज पर चढ़ाओ। तुम उसे कोड़े मारो। जो कोई अपने आप को राजा कहता है वो कैसर से बगावत करता है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो पिलातुस? ले जाओ इसे, मार डालो, क्रूज पर चढ़ा दो। उन्होंने कुछ भी गलत काम नहीं किया। उन्होंने कुछ भी बुरा नहीं किया। तुम उसे क्यों सता रहे हो? पीछे हटो, पीछे पीछे हटो, तुम पीछे हटो, रास्ता दो, अलग हटो, तुम रास्ते से अलग हो। चलो जब मैं कहता हूं उठो। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसने औरों को बचाया, अपने को नहीं बचा सकता। हाँ, बचा अपने को। अगर तू सचमुच मसीह है, अब क्रूज पर से उतर आ। हमें अपना कोई चमत्कार दिखा। हे पिता, आपके हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं। परमेश्वर की महिमा हो। निश्चय ही ये एक धर्मी मनुष्य थे। धार्मिक सभा के एक सदस्य अमृतिया के यूसुफ ने, जो इस कार्य से सहमत नहीं था, जाकर पिलातुस से अनुमति ली कि प्रभु यीशु के मृत शरीर को विश्राम के दिन से पहले ही कब्र में रखा जा सके। रविवार की सुबह यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद ये तीसरा दिन था जब हम सुगंधित द्रव्य तैयार करके कब्र पर गए उनकी देह पर लगाने के लिए। कब्र का पत्थर हटा हुआ है।
हे नारी, तू रो क्यों रही है? वो मेरे प्रभु को ले गए हैं। मैं नहीं जानती उन्हें कहाँ रखा है। हे नारी, तू क्यों रो रही है? किसको ढूंढ रही है तू? देख, अगर तूने उन्हें उठा लिया है तो मुझसे कह दे कि उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। मरियम, गुरु, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। आप जीवित हैं प्रभु। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करें और आशीष दें। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाकर सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। आमीन। अब थोड़ा बहुत समझ में आया परमेश्वर के प्रेम के बारे में? हाँ जीजी, थोड़ा कुछ समझी ना मैं। प्रेम के कारण ही परमेश्वर ने यीशु मसीह को जगत में भेजा। यीशु केवल एक गुरु नहीं है, परंतु वो स्वयं परमेश्वर के पुत्र हैं। उनका जन्म मनुष्य की सृष्टि से पहले ही निर्धारित किया गया था, ताकि वो जगत को उनके पापों से उद्धार दे सके। पापों से उद्धार कैसे? पाप तो हर मनुष्य के जीवन में, मेरे और तेरे सबके जीवन में है। मनुष्य का जन्म ही पाप में होता है। इस पाप से छुटकारे का एकमात्र मार्ग है यीशु मसीह, और उद्धार के इस मार्ग को सब लोगों के लिए उपलब्ध किया गया है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे, बूढ़े, किसी भी रंग वर्ग रूप के क्यों ना हो, सबके लिए ये अनमोल भेंट उपलब्ध है। क्योंकि सब मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं और परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यह अनंत जीवन क्या है? और मरने के बाद भी कोई जीवन होता है क्या? इस दुनिया का जीवन किसी न किसी रीति से समाप्त हो ही जाएगा, पर अनंत जीवन सबके लिए निश्चित है। पर दो विकल्प है, यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा स्वर्ग में अनंत जीवन, या यीशु मसीह को तिरस्कार करने के द्वारा दोषी ठहराए जाना और अनंत काल के लिए परमेश्वर का दंड भोगना। बाइबल में लिखा है, पुत्र पर विश्वास करने से अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को कभी नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उन पर बना रहता है। जीजी, मैं ये सब पहली बार सुन रही हूँ। मुझे पहले किसी ने ये सब नहीं बताया है। और जीजी, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? और जीजी, आपको मालूम है, मैंने सुना है कि ईसाई बनने के लिए पैसा भी मिलता है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क और आसान है। आपको केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना है और उसे अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसके 9 और 10 वचन में इस प्रकार लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करे और मन में विश्वास करे कि वो परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि जो प्रभु का नाम लेता है वो उद्धार पाता है। क्या ये इतना आसान है? हाँ, ये बिल्कुल आसान है। क्या तुम मेरे साथ उद्धार की प्रार्थना करना चाहती हो? हाँ जी जी। आओ हम प्रार्थना करते हैं। तुम मेरे पीछे पीछे बोलना, ठीक है? हाँ जी जी। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं ये जानती हूँ कि मेरा जीवन पापमय है, मेरा जीवन पापमय है, और मैं आपके योग्य नहीं हूँ, और मैं आपके योग्य नहीं हूँ, पर
मैं अपने संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करती हूँ कि आप मेरे लिए इस दुनिया में आए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मैं इस बात पर पूर्ण विश्वास करती हूँ और मैं अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। आप मेरे जीवन के प्रभु बनकर राज करें। मुझे सहायता करें कि मैं एक पवित्र जीवन जी सकूं। मैं आपकी आज्ञाओं के अनुसार चलना चाहती हूँ। मुझे अपना संतान बना ले। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। क्या हुआ मंजू? जीजी, ये खुशी के आंसू है। जीजी, यदि मैंने परमेश्वर को पहले जान लिया होता या मुझे ये सुसमाचार पहले मिला होता तो मेरे पति भी अन्य जीवन के भागी बन जाते। लेकिन मैं ये और मातम नहीं मनाऊंगी। मैं अभी मेरा जीवन की शुरुआत एक नई आशा के साथ करूंगी और मैं मेरी बेटी को एक नया उज्जवल भविष्य दूंगी। और ये जो मेरा काम है मैं परमेश्वर पर विश्वास के साथ करूंगी। और जीजी, मैं अभी मैम साहब को फोन करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। और मैं कल से ही बहुत खुश हूँ। और मैं कल से ही ज्वाइन कर लूंगी। हाँ, ठीक है। मैं अभी मैम साहब को जल्दी से कॉल करती हूँ। हेलो मैम साहब। मैम साहब, मैं क्या बोलती हूँ, मैं कल से ही काम पर आना चाहती हूँ। हाँ ठीक है मैम साहब, मैं कल से ही आ जाऊंगी। इस प्रकार मंजू बहन का जीवन बदल गया। उसके जीवन में एक नई आशा, आनंद और शांति आ गई। उसमें जिंदगी का सामना करने के लिए नई ऊर्जा और हिम्मत आ गई। वो धनसुख भाई के घर पर काम करती है, पर उनके जीवन में अशांति और निराशा को देखकर वो उन्हें भी आशा का संदेश सुनाने का मौका ढूंढती है, जिससे उसका जीवन बदल गया और एक दिन उसे मौका मिल गया। आइए देखते हैं कि यह कैसे होता है। इतना सारा लोड है काम का भी। अरे मम्मी, आपने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया क्यों? आज मैगी बना के खा ले, मैं बिजी हूँ। आज भी मुझे बनाना पड़ेगा। धनसुख, जाओ दरवाजा खोलो। नमस्ते साहब। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। जाओ किचन में, विघ्नेश को भूख लगी है, मैंने मैगी बनाने के लिए भेजा है, देखो उसे। बेटा आप छोड़ो, मैं करती हूँ। बेटा ये क्या बड़ी पीएम बन गई है? प्रधानमंत्री से भी ज्यादा बिजी है मेरी। अब क्या कर दिया मैंने? इतना क्यों चिढ़ रहे हो सुबह सुबह? तुम्हें सुबह सुबह ऐसा काम क्या है? नाश्ता भी बना नहीं सकती क्या? अब उसके लिए भी अलग से नौकर को बुलाऊं मैं? जब देखो आराम करती रहती हो। सारा काम मैं ही करूँ क्या? पूरे लॉकडाउन में क्या वो तो तुम्हें नहीं दिख रहा है? तुम कौन सा बात हो रहे थे? मुझसे जबान मत लड़ाओ। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि ये घर को मैंने कैसा खड़ा किया है। माँ पापा बस करो, कितना लड़ोगे? पूरे लॉकडाउन में लड़ाई के लिए क्या हुआ इस घर में? मैं नहीं पढ़ पाती। तुम बीच में मत बोलो। तुम्हें पता नहीं क्या, जब बड़े बात कर रहे तो बीच में नहीं बोलना चाहिए बच्चों को। जिग्नेश भाई बेबे, आप अपना गुस्सा निकालते रहते हो। मुझे नहीं रहना इस अशांति वाले घर में। मैं जा रही हूँ यहाँ से। हे परमेश्वर, ये परिवार में कितना झगड़ा है। कोई शांति नहीं है और कोई प्रेम भी नहीं है, बस झगड़ा ही है। शायद ये परिवार ऐसे ही घमंड के साथ खत्म हो जाएगा। अरे ये ना मैं सालों से सुनती आ रही हूँ, ये कहानी बहुत पुरानी हो गई है, कुछ नया भी बोलो। ये घर, ये जो कपड़े सब पहने ना तुमने, वो मेरी मेहनत के कमाए हुए। तुम मुझे मत बताओ। ये कंपनी भी मेरा है। लॉकडाउन में तुम्हारे साथी थी, इतना तो कर सकते हो ना।
देखो मैं तुमसे आखिरी बार बता रहा हूँ, मेरे साथ जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, वरना मेरा हाथ भारी हो जाएगा। क्यों अभी तक क्या किया? अभी तक तो सह रही थी तेजल बेटा, आप क्यों रो रहे हो? आंटी, मुझे शांति और प्यार से भरा एक परिवार चाहिए। पापा ने पैसे तो कमाया पर प्यार नहीं दिया। बेटा, मेरे परिवार में भी बहुत सारी मुश्किलें थी। आपको मालूम है, मेरे पति अभी थोड़े दिन ही हुए और गुजर गए, लेकिन मैंने एक अद्भुत व्यक्ति को जाना। बेटा, पहले आप ये मैगी खा लो, मैं आपको पूरी बात विस्तार से समझाती हूँ। और आप रो मत, मैं आपको सब बातें समझाऊंगी। बेटा सुनो, ये कहानी है सृष्टिकर्ता परमेश्वर की। जब आदि में कुछ नहीं था, तब परमेश्वर ने सब कुछ। और इस प्रकार लॉकडाउन ने इन साधारण लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने कई दुखों का सामना किया, संघर्ष किया, पर जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल गया। दुखों के बीच में आशा, शांति और आनंद को उन्होंने महसूस किया। कोरोना काल के इस क्रिसमस पर यह कहानी हमें यह बताती है, यह जीवन अनमोल है और इसका अंत मृत्यु के साथ नहीं होता। मृत्यु के बाद अनंत काल का जीवन सबके लिए निश्चिंत है, पर चुनाव आपके हाथ में है। अपने जीवन को यीशु मसीह में क्वारंटाइन कर दो, तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी प्रेम, शांति, आनंद और आशा हमेशा आपके जीवन में बने रहेंगे। और यही क्रिसमस का वास्तविक संदेश है।